Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel, Academy of Social Science Vyasar. In this video, we are going to discuss about democracy and diversity. It is a chapter given in Democratic Politics textbook of class 10th. यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। इसमें हम लोग इस चैप्टर के हर लाइन को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और देखें कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न छिपे हुए हैं। चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पे। शुरू करते हैं ओवरव्यू। इन द लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी सॉ हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज। हम लोगों ने देखा था लास्ट चैप्टर में कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ताकि भाषाई और क्षेत्रीय डाइवर्सिटीज को, विविधता को एकोमोडेट किया जा सके, उनके बीच तालमेल बनाया जा सके। But language and religion are not the only features that give a distinct identity to people. लेकिन केवल लैंग्वेज अर्थात भाषा और रीजन अर्थात क्षेत्र, यही दो ऐसे विशिष्ट फीचर्स नहीं हैं जिसके आधार पर किसी की विशिष्ट पहचान बन सकती हो। Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ट्राइब etc. कभी कभी लोग अपनी पहचान और अपने संबंध को दूसरों से स्पष्ट करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस अर्थात शारीरिक बनावट और क्लास अर्थात वर्ग, रिलीजन अर्थात धर्म, जेंडर अर्थात लिंग और कास्ट अर्थात जाति और अंतिम वर्ड है ट्राइब अर्थात कबीले, इन आधारों पर भी लोग अपनी पहचान को डिफाइन करते हैं, अपनी पहचान को करते हैं परिभाषित। इन दिस चैप्टर वी स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड्स टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस प्रकार डेमोक्रेसी इन सभी सोशल डिफरेंसेस में अर्थात सामाजिक विभिन्नताओं में, सोशल डिविजन्स में, सामाजिक अंतर में और सोशल इनइक्वालिटीज में, सामाजिक असमानताओं में तालमेल बनाकर उनका समाधान देने की कोशिश करता है। वी बिगिन विथ एन एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे इस चैप्टर को। एंड आगे लिखा है वी बिगिन विथ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स। हम लोग यहाँ पर सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के माध्यम से उसका एग्जाम्पल लेकर के इस बात की शुरुआत करेंगे इस लेसन की। वी देन ड्रॉ सम जनरल लेसन्स अबाउट हाउ सोशल डिफरेंसेस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। और इसके बाद हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे सोशल डिफरेंसेस, कैसे सामाजिक विभिन्नता अलग अलग रूप धारण कर लेती है, वेरियस फॉर्म्स में दिखाई देती है। वी देन टर्न टू हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाई दिस सोशल डाइवर्सिटीज। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में क्या देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति कैसे अफेक्ट करती है अर्थात क्या प्रभाव डालती है सोशल डाइवर्सिटीज पर। और यह भी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर, लोकतांत्रिक राजनीति पर इस सोशल डाइवर्सिटी का क्या असर पड़ता है। दोनों बातें हम यहाँ समझेंगे। आइए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको ओलंपिक की एक स्टोरी के साथ। द पिक्चर्स ऑन दिस पेज depict an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States। अभी आप जो देख रहे हैं बगल में पिक्चर बना हुआ है, ये आप इस पिक्चर को देखें। यह पिक्चर डेपिक्ट करता है, बताता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क को, सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह पिक्चर जो बताना चाह रहा है, इस पिक्चर में जो मैसेज है वह सिविल राइट्स मूवमेंट जो यूएस में चल रहा था उस दौरान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। दिस रिप्रेजेंट द मेडल सेरेमनी ऑफ द 200 मीटर्स रेस इन द 1968 ओलंपिक्स हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। यह जो पिक्चर है रिप्रेजेंट करता है, दिखलाता है 1968 में मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक के 200 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में
जो लोग जीते थे उनकी मेडल सेरेमनी चल रही थी, उनको पदक दिया जा रहा था। ये उसी की तस्वीर, उसी चित्र है ये। द टू मेन स्टैंडिंग विथ क्लिंच्ड फिस्ट्स अप्रेज्ड एंड हेड बोर्ड। और इसमें जो दो मेन हैं, जो दो पुरुष हैं जो खड़े हैं, ये दो एथलीट हैं, ये दो खिलाड़ी हैं जिनकी मुट्ठियां बंधी हुई हैं और हाथ ऊपर उठा हुआ है और उनके सर झुके हुए हैं। और ये ऐसा उन्होंने कब किया? वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, जिस समय अमेरिका का राष्ट्रगान चल रहा था। और ये कौन है जो दो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट हैं? दे आर द यूएस एथलीट्स, ये यूएस के एथलीट्स हैं जिनका नाम है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स, वे अफ्रो अमेरिकन हैं। दे हैड वॉन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल्स रेस्पेक्टिवली, उन्होंने क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty. उन्होंने अपना जब मेडल लिया उस समय वह केवल ब्लैक कलर का सॉक्स पहने थे, मोजा पहने हुए थे और उनके पैर में जूते नहीं थे। और वह इसलिए था ताकि वह ब्लैक लोगों की गरीबी को दिखा सकें, जो अश्वेत लोग वहां थे उनकी गरीबी को दिखा सकें, उनके दयनीय अवस्था को दिखा सकें। With this gesture, they tried to draw international attention to racial discrimination in the United States. इस गेस्चर के द्वारा, इन तौर तरीकों के द्वारा उन्होंने प्रयास किया कि वह यूएस में हो रहे रंग भेद की नीति की ओर अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन खींच सकें। विश्व स्तर पर वह चाहते थे कि यूएस में होने वाले रंग भेद के प्रति लोगों को जानकारी मिले, लोगों का ध्यान उधर केंद्रित हो जो यूएस में हो रहा था। द ब्लैक ग्लोव्ड एंड रेज्ड क्लिंच्ड फिस्ट्स वेर meant टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। काले रंग के दस्ताने पहने हुए और मुट्ठियां बंधी हुई, यह ब्लैक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। यह अश्वेतों की शक्ति को दिखाने का प्रतीक था। द सिल्वर मेडलिस्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट, और जिसने सिल्वर मेडल जीता था, जो खिलाड़ी रजत पदक जीता था, जो ऑस्ट्रेलिया का था और गोरा था, जिसका नाम था पीटर नॉर्मन। उसने क्या किया था? उसने ह्यूमन राइट का अर्थात मानवाधिकारों का एक बैज लगाया था अपने शर्ट पे, जिस समय यह मेडल सेरेमनी चल रही थी। और इसके माध्यम से वह दिखाना चाहता था अपने सपोर्ट को इन दो अमेरिकन्स के प्रति। Do you think that Carlos and Smith should have raised an international matter of American society in an international forum? क्या आपको लगता है कि कार्लोस और स्मिथ को अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रेज करना चाहिए था या उठाना चाहिए था? Would you say that what they did was political? क्या आप उनके द्वारा किए गए काम को राजनीतिक मानेंगे? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of protest? आपको क्या लगता है कि क्यों पीटर नॉर्मन ने, जो ना तो ब्लैक था और ना ही अमेरिकन था, उसने इस प्रोटेस्ट में क्यों हिस्सा लिया? If you were in Norman's place, what would you do? अगर आप होते नॉर्मन की जगह पे तो आप क्या करते? The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ को दोषी करार दिया और उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने राजनीतिक बयान दे करके इस ओलंपिक भावना का उल्लंघन किया है। Their medals were taken back. उनके पदक वापस छीन लिए गए। Back home, they were subjected to a lot of criticism. जब वापस अपने घर गए तो उनकी बहुत आलोचना हुई। Norman too suffered for his action and was not included in the Australian team for the next Olympic. नॉर्मन को भी इस एक्शन के लिए बहुत समस्याओं को झेलना पड़ा और उसको अगले ओलंपिक के टीम में शामिल नहीं किया गया। But their action succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in the US. लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों ने सफलता पाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिविल राइट्स मूवमेंट की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में।
Recently, the San Jose, pronounced San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. हाल ही में सैन जोस, जिसको हम उच्चारित करते हैं सैन होज के नाम से, इस स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां ये दोनों स्मिथ और कार्लोस जहां पढ़ा करते थे, वहां इन दोनों को ऑनर किया गया, इन दोनों का अभिनंदन किया गया और उनकी 2 मूर्तियां यूनिवर्सिटी कैंपस में लगवाई गई थी। When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. और जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हो गई तो स्मिथ और कार्लोस उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए वहां गए थे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।